प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 2 गॉन विथ स्कूटर। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक स्टोरी है। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ना, इसका मोरल क्या है। ठीक है, तो जो ये स्टोरी है इसमें एक लड़का होता है, आप जैसा एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है गोपी। ठीक है, गोपी को एक न्यू वाइट कलर की हॉकी की बॉल मिलती है। ठीक है, अब वो उसकी नहीं होती है तो क्या होता है, गोपी एक ऑनेस्ट लड़का होता है, मतलब ईमानदार लड़का होता है, तो उस बॉल को वो अपने पास नहीं रखता, वो उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के लिए लेकिन उसको पता नहीं होती किसकी होती है, तो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वहाँ उन सबसे पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हमको कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड ट्राई टू रिटर्न थिंग्स दैट आर नॉट योर्स, मतलब हमें उन चीज़ों को लौटाना चाहिए जो कि हमारी नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ते हैं गॉन विथ स्कूटर। मतलब गॉन मतलब चले जाना। ठीक है, गॉन क्या है, गॉन मतलब होता है चले जाना, विद मतलब साथ में, किसके, स्कूटर के साथ में। ठीक है, स्कूटर के साथ में चले जाना है। जो बॉल मिलती है ना हॉकी की गोपी को, वो किसके पास, किसके साथ चली जाती है, स्कूटर के साथ। अब कैसे जाती है ये तो पूरा हम जब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। बेटा गोन क्या है, गो, वेंट, गोन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो मतलब जाना। ठीक है, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब गो मीन्स जाना, वेंट मतलब पास्ट फॉर्म के लिए यूज हो चुका, और जो गॉन थर्ड फॉर्म यूज में आती है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। मतलब कैसे, कोई भी काम जो हम अभी अभी वर्तमान में ख़त्म कर चुके हैं तो उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में करेंगे। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो डू, डिड एंड डन। ठीक है, तो डन क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, अगर यहाँ ग्रामर समझाने बैठ गई तो आपका चैप्टर पीछे छूट जाएगा, तो हम ग्रामर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कम टू द स्टोरी, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। ठीक है, क्या था ये, गर्मी की एक दोपहर थी। ठीक है, गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। ठीक है बेटा, पहले जो घर होते थे ना, घरों के आगे खुला स्पेस होता था ढका हुआ, उसको कहते थे, जैसे ये 2 रूम में और यहाँ पर ये खाली स्पेस है, बट ये शेडेड होता था, मतलब ऊपर से कवर्ड होता था, तो उसको हम कहते थे वरांडा। ठीक है, वहाँ पे वो बैठ कर क्या पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, गोपी। देखो यहाँ पे ये इसका घर है, और ये जगह जो दिख रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, वरांडा। ठीक है, ये आगे जो खाली स्पेस इसको कहेंगे हम वरांडा। यहाँ बैठ के क्या पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था, और ये है गोपी, आप जैसा एक प्यारा बच्चा। सडनली ही हर्ड अ समथिंग, अचानक, सडनली मतलब क्या हो गया, अचानक। ठीक है, अचानक उसने, ही हर्ड समथिंग, उसने कुछ सुना। क्या सुना, रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन। उसने क्या, रसलिंग क्या होती है बेटा, सरसराने की आवाज़। ठीक है, जो पत्तियां और कागज होता है ना, जब हिलता है तो कैसी आवाज़ आती है, एकदम सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, हल्की सी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रसलिंग। ठीक है, पत्तों या कागज का जो हिलने से जो हल्की सी आवाज़ आती है, सॉफ्ट सी, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सरसराहट। हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसराहट, सरसराहट की आवाज़। ठीक है, फिर उसके बाद एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन। थर्ड का क्या मतलब, कोई चीज धम्म से गिरना। ठीक है, हम बोलते हैं धड़ाम से गिरी है, धम्म की आवाज आने को क्या बोलते हैं, थर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड। अ डल और हैवी साउंड। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ डल और हैवी साउंड।
ठीक है, जब कोई चीज धम से गिरती है ना, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड कहते हैं। ठीक है, पहले तो उसे क्या हुआ, अचानक उसको क्या कुछ सुनाई दिया, सरसराहट की, और उसके बाद तुरंत गार्डन में कुछ गिरने की जोर से आवाज आई। ठीक है, फिर क्या होता है, ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी, वो उसको आश्चर्य हुआ, वंडर्ड मतलब आश्चर्य हुआ, व्हाट इट कुड बी ये क्या हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद, इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, शायद ये क्या हो सकता है, एक मैंगो हो सकता है जो पेड़ से गिरा है। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। क्या हुआ, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, मतलब जल्दी से, तुरंत या जल्दी से, गोपी ने अपनी बुक असाइड मतलब एक तरफ रखी, एक तरफ रखी, एंड गोट अप खड़ा हुआ, एंड रैन इनटू द गार्डन और गार्डन की तरफ दौड़ा। अब देखो बेटा, कोई भी स्टोरी होती है ना, हमेशा ना पास्ट टेंस में चलती है, ठीक है, ठीक है, और जब पास्ट टेंस में चलती है तो वर्ब की क्या आती है, हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये जो रैन है ना, RAN, किसकी सेकंड फॉर्म है, RUN, रन की सेकंड फॉर्म है। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और स्टोरी में हमेशा सेकंड फॉर्म आती। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। ठीक है, अब जो ये देखो, ये यहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, ऐसे लकड़ियां लगा के उनको भी बाउंड्री कर रखी है, इसको क्या बोलते हैं, फेंसिंग। ठीक है, उसने क्या सर्च किया, सर्च मतलब ढूंढना, सर्च मतलब ढूंढा, इन बिटवीन बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, थिक मतलब जो घनी ग्रास थी, है ना, ये दिख रही है ना, ये घनी ग्रास, थिक मतलब घनी। ठीक है, ग्रास मतलब घास के बीच में उसने, गार्डन के फेंस के वहां पर जहाँ घनी घास थी वहां पर उसने बीच में ढूंढा जो, फिर क्या हुआ, बट ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। फाउंड किसकी सेकंड फॉर्म में, फाइंड की, फाइंड मतलब, है ना, फाइंड मतलब ढूंढ, फाइंड मतलब पाना, और फाउंड मतलब पाया, उसको कुछ भी नहीं पाया। ठीक है, कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेस। ठीक है, उसने क्या किया, बुशेस मतलब कहते हैं झाड़ियों, क्या होती है, झाड़ियों, वो झाड़ियों के बीच में भी उसने देखा, अमंग मतलब बीच में। लुक किसकी सेकंड फॉर्म, लुक्ड किसकी सेकंड फॉर्म है बेटा, लुक की। ठीक, नथिंग वॉज देयर अगेन, फिर से वहां पर दोबारा कुछ भी नहीं था, अगेन मतलब दोबारा। देन हिज आइज फेल ऑन द हिप ऑफ अ ड्राई लीव्स, फिर उसकी आके कहाँ जाके, देन यानी तब उसकी आइज कहाँ पे जाके पड़ी, अ हिप ऑफ अ ड्राई लीव, हिप कहते हैं बेटा ढेर, किसको कहते हैं, ढेर ऑफ ड्राई लीव, ड्राई लीव का जहां पर क्या था, लीव, किस किस, प्लूरल है लीफ का, LEAF, लीफ मतलब एक सिंगल पत्ता, लीव्स मतलब यहाँ क्या, एफ हट के क्या लगा दिया, VES लगा दिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, LEA और एफ हटा के क्या लग दिया, VES लगा दिया, तो ये पत्तियां बन गई। ठीक है, ढेर सारा पत्तियां पड़ी थी वहां पर, उसकी निगाह जाके रुकी। गोपी रीच्ड आउट एंड took the ball in his hands, it was a hockey ball। ठीक है, गोपी वहां पहुंचा और उसने लिया किसको, बॉल को उसके हाथों में, इट वॉज अ हॉकी बॉल, वो किसकी बॉल थी, हॉकी की बॉल थी, है ना। टुक किसकी सेकंड फॉर्म में बेटा, टेक की, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया। रीच, रीच्ड सेकंड फॉर्म किसकी है, रीच, रीच मतलब पहुंचना, और रीच्ड मतलब पहुंचा। गोपी वंडर्ड हुज बॉल कुड दिस बी, गोपी को फिर से आश्चर्य हुआ, वंडर्ड मतलब आश्चर्य हुआ। हुज किसकी बॉल हो सकती है, ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, उसने चारों तरफ देखा, एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, पीप्ड मतलब होता है झांकना। ठीक है, क्या होता है बेटा, झांकना, वो झांका गेट के बाहर भी। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसकी माँ ने उसको पुकारा, कॉलिंग मतलब आवाज दी, गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तुम गार्डन के बाहर क्या कर रहे हो, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ,
गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर चला गया एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसने क्या किया, ड्रैंक किसकी सेकंड फॉर्म में बेटा, ड्रिंक की, ठीक है, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रैंक मतलब पिया। ही ले डाउन ऑन द मैट, और फिर वो लेट गया कहाँ पर, मेट पे, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से ही बोला, आई कांट कीप दिस बोल फॉर माई सेल्फ, मैं इस बोल को नहीं रख सकता खुद से, आई विल आस्क अराउंड, मैं इस मैं पूछूंगा, अराउंड मतलब मेरे चारों ओर, मतलब जो भी उसको मिलेगा उनको मैं पूछूंगा। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले द हॉकी। शाम को क्या हुआ, गोपी कहाँ गया, वेंट किसकी फॉर्म में बेटा, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, ठीक है, नियर बाय जो उसके पास में जो प्ले ग्राउंड था, वेयर वेयर मतलब जहाँ, ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली जहाँ उसके सारे दोस्त, रेगुलरली मतलब है ना, वो हमेशा मिलते थे, रेगुलरली मतलब हमेशा मिलते थे, गैदर्ड मतलब होना, इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठे होते थे, क्यों इकट्ठे होते थे, खेलने के लिए, टू प्ले द हॉकी, हॉकी खेलने के लिए। तो वो शाम को प्ले ग्राउंड में गया जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड रोजाना, रेगुलरली मतलब रोजाना या हमेशा इकट्ठे होते थे हॉकी खेलने के लिए। तो वहां पर उसने क्या किया, फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, इस आफ्टरनून मतलब इस दोपहर को, है ना, मुझे क्या मिली है, फाइंड मतलब मिलना, फाउंड मतलब मिला, मुझे मिली है एक बॉल, क्या, डिड एनी ऑफ यू लूज, क्या तुमने किसी ने भी अपनी हॉकी की बॉल को खोया है, मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months एगो, ठीक है, मनोज उसका जो फ्रेंड था उसने कहा मैंने मेरी बॉल को 4 महीने पहले खोया था। गोपी सेड सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, ठीक है, तो जो बॉल मुझे मिली है वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, बताओ क्यों नहीं हो सकती बेटा, कमेंट्स में बताना, ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बॉल तो उसको अभी अभी मिली है ना, और उसकी बॉल, मनोज की बॉल तो 4 महीने पहले खो गई थी। एक चीज़ और बताना बेटा, अगर आप सचमुच में इस मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो ना, तो कमेंट्स में ये भी बताना अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है रमानी, सेड देन द बॉल इज माइन, तो ये रही रमानी, फिर बोलती है कि फिर तो बॉल मेरी होगी। हाउ डू यू नो, आस्क्ड गोपी, व्हाट कलर्स इज इट, फिर उसने, रमानी ने जैसे बोला ना कि बॉल तो मेरी है, फिर तो बॉल मेरी है, तो गोपी बोलता है तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो कि तुम्हारी है, हैं, व्हाट कलर इज इट, इसका क्या कलर है, शो मी द बॉल, आई विल टेल यू, सेड द रमानी, रमानी स्माइलिंग, वो हंसते हुए बोलती है मुझे बता दो, मैं अभी बता दूंगी कौन से कलर की, मतलब वो मजाक कर रही थी, उसकी बॉल नहीं थी, ठीक है। अनदर फ्रेंड दीपक, है ना, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day, the बो, ठीक है, अब जो उसका जो फ्रेंड था दीपक, वो क्या, बोस्टेड मतलब कोई ना ढींगे आंकता है ना, ढींग आंकना, ठीक ना, मतलब अपनी बड़ा चढ़ाकर बात को बोलना, ठीक है, अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, आप कह सकते हैं अपनी चीज़ों पर प्राउड करना, ठीक है, प्राउड के साथ बोलना कि मेरे पापा ने मुझे ब्रांड न्यू फुटबॉल की गेंद दिलाई थी, कब, प्रीवियस डे, एक दिन पहले ही। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, सेड गोपी, गोपी ने कहा तुम तो चुप ही रहो, जो बॉल मुझे मिली है वो किसकी, कैसी बॉल है, हॉकी के बॉल है, तो और वो किसकी बात कर रहा था, ब्रांड न्यू फुटबॉल की बॉल की बात। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसे, लाफ्ड किसकी सेकंड फॉर्म बेटा, लाफ की, ठीक है। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी ने उसकी पॉकेट से गेंद को बाहर निकाला, मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, ठीक है, ग्रैब्ड मतलब एकदम से पकड़ना, ग्रैब्ड का मतलब क्या हुआ, पकड़ना, है ना, जल्दी से पकड़ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं झपट लेना, क्या बोलते हैं, झपट, झपटा, ठीक है, ग्रेब मतलब तो झपटना, और ग्रेब्ड सेकंड फॉर्म में तो क्या हुआ, एकदम से मनोज उस पर झपटा, मतलब सबसे पहले पकड़ना उसको, जल्दी से, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेब्ड इट एंड टॉस्ड
इट ओवर टू दीपक, और उसने उसको किधर किसको दिया, दीपक को दे दिया। सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। ठीक है, गोपी ने बोला कि अब तुम ये सब बंद करो, है ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, हम पहले खेलते हैं कि इससे पहले अंधेरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो वो खेल ही नहीं पाएंगे, इसी बहस में लगे रहेंगे कि ये बॉल मेरी है मेरी है। ठीक है, मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी गोलकीपर। ठीक है, मनोज कहाँ चला जाता है, गोल पोस्ट पर चला जाता है जहाँ पे गोल कीपर खड़ा होता है, मतलब मनोज क्या करता है, एज अ गोलकीपर खेलता है जब भी वो खेलते हैं। ठीक है, गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक्स। ठीक है, गोपी कहाँ पे खड़ा होता है, सेंटर में खड़ा होता है। ठीक है, ही पास द बॉल टू द दीपक, वो किसको, गोपी किसको पास करता है, दीपक को। हु ड्रॉ द बॉल टूवर्ड द रमानी, और दीपक किसको, किसकी तरफ ड्रॉ करता है, रमानी की तरफ। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू द जे, और ड्रिबल्ड का क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे सरकाती हुई। ड्रिबल्ड मतलब गेंद को छोटे छोटे धीरे धीरे सरकाते हुए। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे टैप के साथ। ठीक है, मतलब धीरे धीरे सरकाती, आप ये लिख सकते हो धीरे धीरे सरकाना। ठीक है, धीरे धीरे, इसका मतलब हुआ दो बार में धीरे धीरे लिखे, धीरे धीरे सरकाना। ठीक है, धीरे धीरे सरकाती है और ड्रिबल करती हुई कहाँ किसके पास ले गई, जे के पास चली गई। देखो ये रही रमानी, धीरे धीरे इसको कहाँ ले गई, जे के पास ले गई। Come on, Jay, play the shot and drive it towards the goal post, मनोज said loudly. मनोज ने क्या, कम ऑन जय, जल्दी करो जय, प्ले अ शॉट, एक शॉट खेलो और गोल को कहाँ, मतलब बॉल को कहाँ पहुंचा दो, गोल पोस्ट पर पहुंचा दो। ठीक है, जे टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। ठीक है, और जे ने क्या किया, टाइट किया अपनी रिस्ट को, मतलब अपनी कलाई को, है ना, अराउंड द स्टिक, स्टिक के पास में पकड़ा, है ना, एंड हिट द बॉल, और उसने बॉल को हिट किया, सो हार्ड, इतना जोर से, है ना, सो हार्ड मतलब इतना जोर से, सो हार्ड मतलब जोर से। ठीक है, जोर से, सो हार्ड दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट, इतना जोर से उसने बॉल को हिट किया कि बॉल प्लेग्राउंड के गेट को ही पास करके चली गई, एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर, और वहां से एक स्कूटर गुजर रहा था, निकल रहा था, उसके बास्केट में जाके वो गिर गई। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, अनअवेयर मतलब पता नहीं लगना। ठीक है, पता नहीं चलना या पता नहीं लगना। ठीक है, पता नहीं चलना, जो स्कूटर चला रहा था उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ठीक है, द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं चला। ड्राइव फास्ट, तो वो तो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। ठीक है, बाय द टाइम, किसकी सेकंड फॉर्म है, ड्राइव की। ठीक है बेटा, ड्राइव मतलब ड्राइव करना, गाड़ी व्हीकल जो भी चलाते हैं उसको ड्राइविंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसकी सेकंड फॉर्म, वो बहुत फास्ट चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रेन टू द गेट, और जैसे ही बच्चे दौड़े, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, दौड़े गेट पर, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर जा चुका था। ठीक है, एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी जा चुकी थी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ब्रस्ट मतलब जोर जोर से, ब्रस्ट मतलब जोर जोर से एक दूसरे की तरफ हंसने लग गए। ठीक है, वहां पे एक ठहाका उठा एक साथ सबका हंसने का। ठीक है, वो लड़ रहे थे ना कि बॉल मेरी है मेरी है मेरी है, और बॉल कहाँ चली गई, है ना, स्कूटर वाले के साथ चली गई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, गॉन विद स्कूटर। ठीक है, ये देखो बच्चे जैसे ही ये गेट पे आए, है ना, ये यहाँ पहुंचे ही तब तक तो स्कूटर वाला
ये देखो यहाँ बॉल आ गई, इसके यहाँ आके गिरी, इसको पता भी नहीं है, ये तो फास्ट चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सारे बच्चे हंसने लग गए। तो ये बेटा ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। इसके न्यू वर्ड्स हम देख लेते हैं। ड्रिबल, ड्रिबल का क्या मतलब होता है? गेंद को छोटी छोटी स्टेप्स के साथ आगे चलाना, ठीक है। हॉकी में क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे चलाना, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? टू मूव अ बॉल विद WITH विद अ स्मॉल टैप्स, TAPS, ठीक है। हॉकी स्टिक से हम छोटे छोटा उनको मार मार के आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है रसलिंग। रसलिंग क्या मतलब? सरसराने की आवाज, ठीक है। अ सॉफ्ट वॉइस ऑफ लीफ, सरसराहट की आवाज, ठीक है। ग्रेब मतलब होता है झपटना, झपटना या, ठीक है, झपटना, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे टू टेक समथिंग क्विकली, QUICKLY। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट मतलब डींग मारना, शेखी बगाड़ना, ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताने को क्या कहते हैं हम? डींग मारना, ठीक है। डींग मारना मतलब उतना होता नहीं जितना हम बताते हैं, या शेखी बगाड़ना, ठीक है, शेखी बघारना, ठीक। या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टू स्पीक प्राउडली, टू स्पीक प्राउडली, ओके। नेक्स्ट इज अनअवेयर। अनअवेयर मतलब जिसको कुछ भी पता ना हो किसी चीज के बारे में, ठीक है। आप कह सकते हो बेखबर, ठीक है। अनअवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? बेखबर, ठीक है। जिसको किसी की चीज के बारे में पता नहीं हो, ठीक है, उसको कह सकते हैं हम नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी चीज के बारे में पता न होने को बेखबर या नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, ठीक। नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड मतलब होता है धम्म की आवाज, ठीक है। क्या होती है? धम्म से कोई, धम्म की आवाज। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप अ हैवी साउंड, ठीक है, अ हैवी साउंड, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।